बैलेंस पे कैलकुलेट करना है। प्रिपेयर अकाउंट करंट अकाउंट एज ऑन 30th September 2012, बैलेंसेस पर कैलकुलेट करना है। तो विच मेथड वी शुड यूज? Yes, which method we should use? Product of balance method. A similar question was done in the class where इलाहाबाद बैंक में हमारा अकाउंट था जिसमें हम डिपॉजिट कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे, करेक्ट? Begin. 1st July को there is an opening balance, debit balance है, तो to balance brought down, debit balance is how much? 75,000. Then date wise जाएंगे तो he further deposited into the firm, तो फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, करेक्ट? तो कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट, ही इज डिपॉजिटिंग, अपने को तो फर्म का लेजर बनाने का है, ही इज डिपॉजिटिंग इन द फर्म, तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड रोशन क्रेडिट. क्रेडिट 1,38,000. ओके, 75,000 डेबिट बैलेंस था, उसके बाद 1,38,000 क्रेडिट का एंट्री हुआ, तो अब बैलेंस कितना हो गया? आई सपोज अब बैलेंस क्रेडिट में बदल गया है,
75,000 डेबिट बैलेंस था, फिर हमने 1,38,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट किया। अब क्रेडिट साइड कितना ज्यादा हो गया, 63,000 क्रेडिट बैलेंस हो गया। देन केम 29th of July 2012, he has withdrawn the amount, तो फर्म में से वो पैसा लेके गया, तो रोशन टू कैश, रोशन डेबिट करना है टू कैश। अब 97,000 डेबिट किया, 63,000 क्रेडिट बैलेंस था, अब डेबिट 97 किया, विच विल बी मोर देन 63, सो अब इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ डेबिट बैलेंस। हाउ मच? Then comes 18th August 2012. He has deposited, तो फॉर्म में कैश आ रहा है, comes in debit and रोशन credit 22,000. Even after of 22,000 बैलेंस डेबिट ही बच रहा है, 34,000 डेबिट था, 22,000 क्रेडिट करने के बाद भी आई थिंक 12,000 डेबिट बचता है। And then on 9th September he has withdrawn, तो फर्म में से पैसा जा रहा है, goes out credit and रोशन अकाउंट डेबिट, रोशन को डेबिट करेगा 11,000, so debit balance becomes total 23,000 debit balance. Now assuming deposits and withdrawals are made at the beginning of the day, now beginning of 1st July, early morning balance was 75, then beginning of 14th July को डिपॉजिट है, तो 1st जुलाई की सुबह से 14 जुलाई की सुबह, हाउ मेनी डेज? 1st जुलाई मॉर्निंग से 14 जुलाई मॉर्निंग, 13 डेज, तो फर्स्ट 13 डेज तक बैलेंस वाज 75,000 डेबिट बैलेंस, देन 14th जुलाई को मॉर्निंग में इट बिकेम 63,000 क्रेडिट बैलेंस, and it remained 63,000 credit balance till the morning of 29th of July. That is 15 days. Then on 29th July morning, after this withdrawal, the balance became 34,000 debit balance, and this remained 34,000 debit balance till the next transaction took place on 18th August morning. 29th July morning से 18th August morning, 20 days. Then 18th morning, 18th August को 12,000 डेबिट बैलेंस हो गया मॉर्निंग में, एंड इट रिमेन्ड सो टिल 9th of September मॉर्निंग। 18th अगस्त से अगस्त का 13 डेज बचा है, प्लस सितंबर का 9 डेज, 13 प्लस 9 22 डेज तक 12,000 डेबिट बैलेंस था। उसके बाद 9th सितंबर को मॉर्निंग में बैलेंस बदल गया। नाउ टेल मी 9th सितंबर मॉर्निंग से 30th सितंबर एंड तक कितना डेज होता है? फ्रॉम द मॉर्निंग ऑफ 9th September till evening of 30th September,
30 सितंबर के शाम को अकाउंट क्लोज करना है, मॉर्निंग में नहीं। समझे आप? 22 डेज हो जाएगा पूरा। 9th मॉर्निंग से लेके 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 की शाम तक, मतलब 30 भी पूरा दिन गिनना है इस बार। 30 मॉर्निंग नहीं है, एंड ऑफ द डे वी आर क्लोजिंग द अकाउंट्स, so 22 डेज हो रहा है। ओके, नाउ मल्टीप्लाई द बैलेंस विद द डेज। 75,000 इंटू 13 और डेबिट है वो। नाउ इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस कितना? 24,25,000 पे डेबिट बैलेंस पे 10% इंटू 1/365। ऑलरेडी डेज से तो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 13/365, 15/365, 20 डेज अपॉन 365 डेज करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड आप बोलोगे कि सर 2012 है, 366 नहीं, बिकॉज द ईयर इज फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। तो 1st अप्रैल 2012 से 31st मार्च 2013, फेब उस साल में 2013 में आता है, विच इज नॉट अ लीप ईयर। हाउ मच इज दिस? क्रेडिट पे नॉट 10%, सॉरी 8%। So you'll have to change this amount.
207.12. And debit is more, right? तो 30th सितंबर को डेबिट पे लिखना पड़ेगा 457 इंटरेस्ट का. Okay, sorry, I forgot to write here 75,000. Opening balance debit pay. $183, 457. या ये बाय हो जाएगा. अर्लियर मैंने गलती से 75,000 नहीं लिखा था तो डिफरेंस डेबिट पे आ रहा था.